सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 13। बच्चों, पाठ 13 है बैलगाड़ी की सैर। बच्चों, इस पाठ में हमने ए की मात्रा पढ़ी। इससे पहले भी हमने ए की मात्रा लगाना और उससे शब्द बनाना सीखा था, और उसके बाद हमने ए की मात्रा से संबंधित पाठ पढ़ा। पाठ है पाठ 13 बैलगाड़ी की सैर। तो बच्चों, हमने कल के वीडियो में इस पाठ को पढ़ा था। अब पहले तो हम इस पाठ को एक बार पढ़ करके दोहराएंगे, फिर उसके बाद हम आगे का अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों, पाठ है बैलगाड़ी की सैर। मैकू चूहा और मैगी मुर्गी साथ साथ रहते थे। तो बच्चों, यहाँ पे मैकू चूहा है और मैगी मुर्गी है। दोनों अच्छे मित्र थे और दोनों एक साथ रहते थे। उसके बाद जो मैकू है वह बहुत ही शैतान था, हमेशा कुछ न कुछ शरारत करता रहता था। काली ऐनक पहने मैकू और मैगी पैदल सैर पर कर रहे थे। तो बच्चों, एक दिन जो मैकू चूहा है और मैगी मुर्गी है, दोनों काला चश्मा लगाकर सुबह पैदल सैर कर रहे थे। बच्चों, सामने एक बैलगाड़ी जा रही थी। मैकू और मैगी बैलगाड़ी पर जा चढ़े। जब पैदल सैर करते करते उन्होंने एक बैलगाड़ी देखी तो वह बैलगाड़ी पर जा चढ़ी। मैना ने देखा, वह भी बैलगाड़ी पर आ बैठी। जब मैना ने मैकू और मैगी को बैलगाड़ी पर बैठे देखा तो वह भी बैलगाड़ी पर चढ़कर बैठ गए। बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। जब बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी तो बतख ने देखा, वह भी बैलगाड़ी पर चढ़कर बैठ गए। उसकी देखा देखी और भी जानवर बैलगाड़ी की सैर का मजा लेने लगे। तो बच्चों, पहले यह पैदल सैर कर रहे थे, फिर जब इन्होंने बैलगाड़ी देखी तो सब बैलगाड़ी पर बैठ करके बैलगाड़ी की सैर का मजा लेने लगे। लेकिन बच्चों, अचानक जोर से झटका लगा। आगे चलते चलते अचानक इन्हें जोर से झटका लगा। मैकू धड़ाम से नीचे गिरा। मैकू कहाँ गिरा? धड़ाम से नीचे गिरा। उसकी ऐनक दूर जा गिरी। उन्हें दोनों ने जब ऐनक लगाई थी उसमें से मैकू की ऐनक दूर जा गिरी। सब इधर उधर लुढ़क गए, क्योंकि झटका लगा, इसकी वजह से सब बैलगाड़ी से इधर उधर लुढ़क गए। मैगी बैलगाड़ी पर रखे मैदे के थैले पर गिरी। मैकू कहाँ गिरी? बैलगाड़ी पर रखे मैदे के थैले पर गिरी, और वह थैले से बाहर निकली सफ़ेद भूत बनकर। तो बच्चों, आप सोच सकते हो कि अगर कोई मैदे के थैले पर गिरेगा तो वो कैसा दिखेगा? वह सफ़ेद भूत की तरह दिखेगा। तो जब मैकू बैलगाड़ी से नीचे गिरी तो वह सफ़ेद भूत जैसी दिख रही थी। तो बच्चों, यह था पाठ जिसमें हमने ए की मात्रा के शब्दों को पढ़ा और समझा। तो चलिए हम इन शब्दों को लिख करके इनका अभ्यास करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम हर पाठ में कुछ कठिन शब्द लिखते हैं, जो कि जो भी पाठ हम पढ़ते हैं जिस मात्रा से संबंधित होता है उन मात्रा के शब्दों को लिख करके यहाँ पे उसको लिखने और पढ़ने दोनों का अभ्यास करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला शब्द है कठिन शब्द में हमारा पहला शब्द है बैलगाड़ी। कठिन शब्द, पहला शब्द है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी। दूसरा शब्द है सैर। स पे ए की मात्रा, सैर, सैर। उसके बाद हमारे पास है मैकू। मैं क भी बड़ा की मात्रा कू, मैकू। फिर है मैं ग की बड़ी की मात्रा मैगी। पांचवा शब्द है शैतान। श पे ए की मात्रा ता न, शैतान। छठा शब्द है शैतान के बाद हमारे पास है पैदल। पैर पे ए की मात्रा पैर, द ल, पैदल। फिर 7 पे हमारे पास है ऐनक। न क, ऐनक। फिर 8 पे हमारे पास है बच्चों
मैना, मैना। म पे ए की मात्रा, मैना, मैना। न पे है बैठी, ब पे ए की मात्रा, बै, ठ पे बड़ी की मात्रा थी, बैठी। फिर 10 पे हमारे पास है मैदा, मैदा। मैं द पे आ की मात्रा, दा, मैदा। है थैला, थैला। तो बच्चों यह था थैले। यह थे कुछ शब्द जो हमने जो ए की मात्रा से है और इन शब्दों को हमने पाठ में पढ़ा। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पाठ में हम ए की मात्रा के शब्दों को पढ़ेंगे और इनका अभ्यास करेंगे। तो चलिए जिन शब्दों को हमने इस पाठ में पढ़ा उसको एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे पहला शब्द है, कठिन शब्द में पहला शब्द है बैलगाड़ी। पहला शब्द है बैलगाड़ी। दूसरा है सैर, सैर। मैगू, मैगू। मैगी, मैगी। शैतान, शैतान। पैदल, पैदल। ऐनक, ऐनक। मैना, मैना। बैठी, बैठी। मैदा, मैदा। थैले, थैले। तो बच्चों इस पाठ में हमने सबसे पहले जो शब्द देखा है की मात्रा से वो है बैलगाड़ी। ब बैल और गाड़ी से बना है यह शब्द। वह गाड़ी जिसे बैल खींचता है। तो आप चित्र में भी देख सकते हैं जो बैलगाड़ी है उसे कौन खींच रहा है, बैल खींच रहा है, इसलिए इस गाड़ी का नाम है बैलगाड़ी। तो ब पे ए की मात्रा यानी दो तिरछी। ए की मात्रा हम कैसे लगाते हैं, दो तिरछियों द्वारा लगाते हैं। तो हम इस पाठ में ए की मात्रा सीख रहे हैं और हम ए की मात्रा दो तिरछियों द्वारा लगाते हैं। तो यहाँ पे ब पे दो तिरछी, ल गाड़ी, बैलगाड़ी। सैर, स पे ए की मात्रा, सैर, सैर। मैकू, म पे ए की मात्रा, मै, क पे बड़े की मात्रा, कू, मैकू। म पे ए की मात्रा, मै, ग पे बड़ी की मात्रा, गी, मैगी। शैतान, शैतान। पैदल, पैदल। प पे ए की मात्रा यानी दो तिरछी, पैदल, पैदल। यहाँ पे ए की मात्रा नहीं है, ए का प्रयोग किया गया है। ऐनक, ऐनक। म पे दो तिरछी, ना, मैना। ब पे दो तिरछी, ठ पे बड़ी की मात्रा, ठी, बैठी। मैं म पे दो तिरछी, द पे आ की मात्रा, दा, मैदा। थ पे ए की मात्रा, थे, ल पे ए की मात्रा, ले, थैले। तो बच्चों इसके पहले वाले पाठ में हमने ए की मात्रा पढ़ी थी, ए से एड़ी, जिसमें हमने एक तिरछी लगा करके हमने शब्द बनाए थे और उसके बाद ए के बाद ए आता है। ए में हम दो तिरछी लगा करके शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पे ए की मात्रा दो तिरछी, ब पे ए की मात्रा, बैलगाड़ी। स पे दो तिरछी, सैर। म पे दो तिरछी, मै, क पे बड़े की मात्रा, कू, मैकू। म पे ए की मात्रा, मै, ग पे बड़े की मात्रा, गी, मैगी। श पे दो तिरछी, शैतान, शैतान। प पे ए की मात्रा, पैदल, पैदल। ऐनक, म पे ए की मात्रा, मै, न पे आ की मात्रा, ना, मैना। ब पे ए की मात्रा, बै, ठ पे बड़ी की मात्रा, ठी, बैठी। म पे ए की मात्रा, मै, द पे आ की मात्रा, दा, मैदा। थ पे ए की मात्रा, थे, ल पे ए की मात्रा, ले, थैले। तो बच्चों इस तरह से हमने कुछ शब्द यहाँ पे देखे जो कि हमने पाठ में पढ़े थे, उसे यहाँ पर लिख करके हमने इसका लिखने और पढ़ने दोनों का अभ्यास किया। तो बच्चों आप भी इसे लिखेंगे अपनी क्लास वर्क कॉपी में और इसको पढ़ेंगे ताकि हम इसे शुद्ध लेख में बोल सकें। उसके बाद बच्चों हमारा अगला अभ्यास है सही शब्द चुनकर वाक्य
की खाली जगह में लिखो। तो यहाँ पे हमारा अगला अभ्यास है, उसे हम करेंगे। तो बच्चों हमारा अभ्यास जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, अभ्यास कार्य, उसे हम करेंगे। अभ्यास अभ्यास में हमारा पहला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर, सही शब्द चुनकर वाक्य की खाली जगह है, भरो। वाक्य की खाली जगह भरो। तो बच्चों या फिर वाक्य की खाली जगह भरो। उसके बाद हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको हमें वाक्य को में भर करके उसे पूरा करना है। पहला शब्द है मैदा, मैं द पे आ की मात्रा दा, मैदा। दूसरा है बैल गाड़ी, बैलगाड़ी। तीसरा शब्द है ऐनक, ऐनक। ऐनक के बाद है शैतान, शैतान। उसके बाद है तालाब, तालाब। तो बच्चों मैदा, बैलगाड़ी, ऐनक, शैतान, तालाब। अब इन शब्दों को लेकर हमें वाक्य में भर करके वाक्य को पूरा करना है। तो हमारा प्रश्न है, सही शब्द चुनकर वाक्य की खाली जगह भरो। मैदा, बैलगाड़ी, ऐनक, शैतान, तालाब। उसके बाद पहला शब्द है बच्चों, और पहला वाक्य है। पहले वाक्य में हमारे पास है मैकू बड़ा डैश था। मैकू, मैं ग पे बड़ा की मात्रा हूँ, बड़ा डैश था। तो बच्चों इस रिक्त स्थान को या खाली स्थान को हमें इनमें से शब्द, सही शब्द को चुन करके भरना है। तो हमारे पास यहाँ पे है मैदा, मैकू बड़ा मैदा था, नहीं होगा। बैलगाड़ी था, यह भी नहीं होगा। ऐनक था, यह भी नहीं होगा। शैतान था, यह भी नहीं होगा। और तालाब, तालाब था, यह भी नहीं होगा। सॉरी, शैतान था, मैकू बड़ा, यहाँ पे आएगा शैतान था। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि मैकू चूहा बड़ा शैतान था, वह हमेशा शैतानी वाले काम या वह हमेशा कुछ ऐसी शरारत कुछ शरारत करता ही रहता है। तो इसका मतलब है मैकू बड़ा शैतान था। तो हम यहाँ पे पहले में शैतान लिखेंगे और ऊपर एक लिखेंगे। उसके बाद दूसरा वाक्य है हमारा। दूसरे वाक्य में बच्चों एक डैश जा रही थी, एक डैश जा रही थी, एक डैश जा रही थी। क्या जा रही थी बच्चों? मैदा नहीं होगा, बैलगाड़ी। तो हम यहाँ लिखेंगे बैलगाड़ी। क्या जा रही थी? बैलगाड़ी। तो हम यहाँ बैलगाड़ी लिखेंगे। तीसरा है बैलगाड़ी डैश के पास से गुजरी। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी डैश के पास से गुजरी। बैलगाड़ी डैश के पास से गुजरी। बच्चों बैलगाड़ी किसके पास से गुजरी थी? मैदा
पास से, गलत है, नहीं होगा। ऐनक के पास से नहीं होगा, तो क्या होगा, यह होगा तालाब के पास से। तो हम 3 में लिखेंगे तालाब, हमारे 3 में आएगा तालाब, तालाब, तो हम यहाँ लिखेंगे तालाब। उसके बाद चौथा, 4th में बच्चों, 4th में है मैगी डैश के थैले पर गिरी। मैगी डैश के थैले पर गिरी। मैगी डैश के थैले पर गिरी। तो बच्चों चैप्टर में किस थैले पे मैगी गिरी थी, मैदे के थैले पे गिरी थी। तो यहाँ हम लिखेंगे 4 और रिक्त स्थान पे लिखेंगे मैदे, मैगी मैदे के थैले पे गिरी थी, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे मैदे। तो हम एक बार फिर इन्हें पढ़ते हैं। पहला है बच्चों, मैकू बड़ा शैतान था। एक बैलगाड़ी जा रही थी, बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। मैगी मैदे के थैले पर गिरी। उसके बाद 5वां है बच्चों हमारे पास, 5वां है मैकू की डैश दूर जा गिरी। मैकू की डैश दूर जा गिरी। तो बच्चों यहाँ पे यह है 5वां, मैकू की ऐनक। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 और 5 में लिखेंगे ऐनक, मैकू की ऐनक दूर जा गिरी। तो बच्चों इस तरह से हमने अपना रिक्त स्थान कर लिया। एक बार हम इसे फिर से पढ़ते हैं। सही शब्द चुनकर वाक्य की खाली जगह भरो। मैदा बैलगाड़ी ऐनक शैतान तालाब। मैदा बैलगाड़ी ऐनक शैतान तालाब। इन शब्दों को हम नीचे दिए गए वाक्यों के खाली स्थान या रिक्त स्थान में भर करके इसे पूरा करेंगे। तो बच्चों मैकू बड़ा डैश था, तो डैश में हम लिखेंगे शैतान, क्योंकि मैकू बड़ा शैतान था। तो मैकू बड़ा शैतान था। एक बैलगाड़ी जा रही थी, बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। मैगी मैदे के थैले पर गिरी। मैकू की ऐनक दूर जा गिरी। तो बच्चों इस तरह से हमने अपना पहला अभ्यास, जो कि खाली स्थान भरो या रिक्त स्थान भरो है, वह पूरा कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप इसे अपने पुस्तक में लिख करके पूरा करेंगे। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ए की मात्रा के ए के पहले ए आता है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जिसमें ए और ए के उच्चारण या उसकी मात्रा के बारे में बताया गया है। तो हम दोनों की मात्राओं को एक साथ लिख करके शब्द बना करके इन दोनों मात्राओं में होने वाले फर्क को समझेंगे और दोनों मात्राओं को और अच्छे से तरह से जानेंगे। तो हमारा अगला अभ्यास है बोल कर पढ़ो और समझो। बोल कर पढ़ो और समझो। बोल कर पढ़ो और समझो। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले जो मात्रा दी गई है वह एक ही मात्रा है। तो पहली पंक्ति में जो मात्रा है वह एक ही है। तो जैसा कि हम जानते हैं एक ही मात्रा हम एक डंडी द्वारा दिखाते हैं। हम एक ही मात्रा एक डंडी द्वारा दिखाते हैं, एक तिरछी द्वारा दिखाते हैं। और ए की मात्रा हम 2 तिरछी द्वारा दिखाते हैं। तो यहाँ पे 2 तिरछी ए की मात्रा हो गई। तो बच्चों इसी तरह से चलिए हम इसे लगाते हैं। हमारे पास शब्द है बे, ब और ल। पहला शब्द है ब और ल। अगर इस ब और ल में हम एक ही मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा बे ल।
बेल बेल। और इसी में अगर हम ए की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा बैल बैल। बच्चों अगर हम ए की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा बेल, और ए की मात्रा लगाएंगे, ए की मात्रा हम एक तिरछी द्वारा लगाएंगे और ए की मात्रा हम दो तिरछी द्वारा लगाएंगे। तो हम एक तिरछी लगाएंगे तो हो जाएगा बेल, और दो तिरछी लगाएंगे तो हो जाएगा बैल। उसके बाद दूसरा शब्द है हमारा स पे ए की मात्रा शेर शेर, और हम इसी में दो तिरछी लगा देंगे तो ये हो जाएगा सैर सैर शेर सैर। तो अगला शब्द हमारा है म पे ए की मात्रा मेल मेल, म पे ए की मात्रा मैल। उसके बाद ब पे ए की मात्रा बेर, ब पे ए की मात्रा बैर, त पे ए की मात्रा तेरा, त पे ए की मात्रा तैर। फिर तैरा, इसमें भी आ की मात्रा। म पे ए की मात्रा मेला, और म पे ए की मात्रा मैला। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे। एक पंक्ति में हमने ए की मात्रा लगाई है और दूसरी पंक्ति में हमने दो तिरछी यानी ए की मात्रा लगाई है। तो चलिए हम एक बार इसे फिर पढ़कर समझते हैं दोनों में फर्क क्या है। बच्चों अगर हम ए की मात्रा लगाते हैं तो एक तिरछी द्वारा लगाते हैं। बेल एक तिरछी, शेर एक तिरछी, मेल एक तिरछी, बेर एक तिरछी, तेरा एक तिरछी और मेला एक तिरछी। तो हम इसे पढ़ेंगे बेल शेर मेल बेर तेरा मेरा। वहीं पे हम ए की मात्रा दो तिरछियों द्वारा लगाएंगे। बैल सैर मैल बैर तैर मैला। तो यह हो गया हमारा ए की मात्रा और ए की मात्रा। अब दोनों में फर्क पड़ते हैं। बेल बैल शेर सैर मेल मैल बेर बैर तेरा तैरा मेला मैला। एक बार फिर पढ़ते हैं। बेल बैल बेल बैल शेर सैर मेल मैल बेर बैर तेरा तैरा मेला मैला। यह एक ही मात्रा और एक ही मात्रा है। दोनों को हमने पढ़ा और समझा और इनमें क्या फ़र्क है ये भी जाना। तो बच्चों इस तरह से आप इन्हें जोर जोर से पढ़ करके लिखेंगे और लिखने के बाद दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो आपको दोनों के लिखने और पढ़ने में जो फ़र्क समझ में आएगा। इससे आपको दोनों मात्राएं अच्छे से समझ में आएंगी। तो बच्चों यह अभ्यास भी हमारा समाप्त हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा अगला अभ्यास। अगला अभ्यास है बच्चों चित्र द्वारा दिया गया है। चित्र देखो, ए या ए की मात्रा लगाकर नाम पूरा करो। यहाँ पे हमें जो चित्र दिए गए हैं कुछ में ए की मात्रा लगेगी और कुछ में ए की मात्रा लगेगी। तो जिसमें जो मात्रा लगेगी उसे लगा करके हम शब्दों को पूरा करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो पहला चित्र किसका है? पहला चित्र शेर का है। तो शेर पे कौन सी मात्रा लगेगी? लिखा है श और र। शेर पे कौन सी मात्रा लगेगी? शेर पे ए की मात्रा लगेगी। तो ए की मात्रा लगा करके हम उसे पूरा करेंगे। तो पहले चलिए प्रश्न लिखते हैं। चित्र देखकर या चित्र देखो ए या ए की मात्रा लगाकर नाम पूरा करो।
नाम पूरा करो। तो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, पहला और चित्र भी दिए गए हैं। तो पहला चित्र है शेर का और शेर के आगे लिखा है श और र। उसके बाद दूसरा चित्र है बच्चों ब और ल और चित्र बना है बेल का। ब और ल चित्र बना है बेल का। उसके बाद तीसरा चित्र है बैल और लिखा है ब और ल। यहाँ पे भी ब ल, यहाँ पे भी ब ल। उसके बाद अगला चित्र है थ और ल, थैला, थैले का। चौथा चित्र है थैले का, थैला और थैला का चित्र बना है और शब्द थैला लिखा हुआ है। पांचवा चित्र है बच्चों पैसे का और लिखा है प और सा। उसके बाद छठा चित्र है तराक और चित्र है तैराक का। तो बच्चों हम इसको अब पढ़ेंगे और इसमें जो मात्रा सही लगती है उसे लगा करके शब्द को पूरा करेंगे। तो बच्चों पहला चित्र है शेर का। शेर बोलने से एक ही मात्रा की ध्वनि आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे एक ही मात्रा लगा करके इस शब्द को पूरा करेंगे। श पे एक ही मात्रा, शेर, शेर, श पे एक ही मात्रा, शेर, शेर। फिर उसके बाद दूसरा चित्र है बेल का। तो ब पे एक का स्वर आ रहा है तो हम यहाँ एक की मात्रा लगाएंगे, हो जाएगा बेल, बेल। उसके बाद है चित्र बैल का। तो ब पे ए की का स्वर आ रहा है तो इसलिए हम यहाँ पे ए की मात्रा लगाएंगे और लिखेंगे बैल, बैल। उसके बाद चौथे में आ रहा है थैला, थैला का चित्र, थैले का चित्र है तो हम यहाँ लिखेंगे थे और ला, थैला, थे और ला, क्योंकि ध्वनि हमें ए की मात्रा की आ रही है इसलिए हम यहाँ थे ला लिखेंगे। उसके बाद है प, चित्र किसका है पैसा का, ध्वनि भी ए की आ रही है तो हम यहाँ लिखेंगे पैसा, पैसा। उसके बाद अगला चित्र है तैराक का। तो हम त पे ए की मात्रा लगाएंगे और पढ़ेंगे तैराक, तैराक। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं उनके नाम में हमने मात्रा लगा करके उसे पूरा किया। अब चलिए एक बार फिर हम उसे पढ़ते और समझते हैं। यहाँ पे है श, शेर का चित्र, श पे एक ही मात्रा शेर, शेर। ब पे एक ही मात्रा बेल, बेल। ब पे ए की मात्रा बैल, बैल। तो एक ही मात्रा में एक तिरछी, शेर, बेल में एक ही मात्रा एक तिरछी, बेल। तीसरा ब पे ए की मात्रा बैल, बैल। थ पे ए की मात्रा थैला, थैला। प पे ए की मात्रा पैसा, पैसा। त पे ए की मात्रा तैराक। तो हमने एक ही मात्रा जहाँ लगाई है वहाँ पे एक तिरछी लगाई है और जहाँ पे ए की मात्रा लगाई है वहाँ पे दो तिरछी लगाई है। इस तरह से बच्चों हमने इस अभ्यास को पूरा किया। एक बार हम फिर पढ़ करके समझते हैं। यहाँ इस प्रश्न में हमें ए और ए की मात्रा में जो फर्क है उसे समझाने के लिए दोनों शब्दों को एक साथ दिया गया है। हम इसमें जहाँ पे एक ही मात्रा ए का स्वर आ रहा है वहाँ एक ही मात्रा लगाएंगे, एक ही मात्रा हम एक तिरछी द्वारा लगाते हैं और ए की मात्रा का स्वर जहाँ आ रहा है हम वहाँ ए की मात्रा लगाएंगे और ए की मात्रा में हम बच्चों दो तिरछी लगाते हैं। तो बच्चों पहला शब्द है शेर, शेर। तो हम श पे एक ही मात्रा लगाएंगे और लिखेंगे शेर। ब पे एक ही मात्रा लगाएंगे और लिखेंगे बेल। ब पे ए की मात्रा लगाएंगे लिखेंगे बैल। थ पे ए की मात्रा लगाएंगे लिखेंगे थैला। प पे ए की मात्रा लगाएंगे लिखेंगे पैसा। त पे ए की मात्रा लगाएंगे तैराक। तो बच्चों इस तरह से हमने यह अभ्यास भी पूरा कर लिया और आज के लिए बस इतना। इस वीडियो में हमने आज जो भी पढ़ा आप उसे पढ़ेंगे और लिख करके दोहराएंगे। कल के वीडियो में हम आगे के अभ्यास के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।